न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू। आइए चलते हैं, है ना। एक्सरसाइज 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है ना बाबू। कलात्यंत पाठ कहना होगा बाबू, तीसरा न हो। चलिए एक्सरसाइज 12.1 है ना। लाइए बाबू, 8 तक पढ़ाए थे ना कल। देखिए अभी जी क्वेश्चन आएगा, है ना। अभी जी क्वेश्चन आएगा, अब हाथ नहीं आएगा। आइए 9वां नंबर देखिए तो बाबू कह रहा है 4 सेंटीमीटर, है ना। स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 ना, चलिए टाइप 2। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए ये है बाबू वृत्त, ये दे दिया है, ये दे दिया छीटा वाला कितना डिग्री, 30 डिग्री है। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, और ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये आर दे दिया कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दे दिया है ना। कह रहा है कौन बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हम दिए हैं बाबू, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या दिए थे, छीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या लेना है, 3.14। पाई का मान लिखा हुआ 3. कुछ नहीं करना है, अब तो बन जाएगा बाबू। 30 बटे 360 गुने 3.14 और गुने 4 और गुने 4 हो जाएगा ना। क्या करना है आएगा आंसर, आ जाएगा ना आंसर। देखिए ये निकल गया कौन चीज, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। अब कह रहा है आगे, कह रहा है संगत ही साथ ही संगत बृहत, माने इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम बताए थे इसका क्षेत्रफल बराबर, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या बताए थे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बताए थे। अब माइनस लघु वृत्त का, तो लघु तो ये ना है, माइनस। अब जो आएगा ये बॉक्स में क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा ना। अरे ये जो आएगा इसमें क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। पाई का मान 3.14, आर के मान 4 गुने 4 माइनस बॉक्स हो जाएगा। क्या नहीं बनेगा पहले ही बताइए, बन जाएगा ना। अरे इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आएगा, ये वाला पाई आर स्क्वायर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल। अब पूरा में से ये वाला क्या करना है, घटा देना। ये तो है ये वाला, ये घटा देना है, घटा क्या आ जाएगा आंसर, आ जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आएगा ना। चलिए आगे बढ़ें। अब आइए बाबू 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्या कह रहा है, 10वां नंबर इजी क्वेश्चन है। 10वां का जो क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है बाबू, है ना। 10वां का इजी क्वेश्चन है। 10वां नंबर पर ये क्या कर रहा है, कह रहा है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले, है ना। 10वां क्वेश्चन कह रहा है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल। परिधि दे दिया हमको, परिधि कितना, परिधि दे दिया है बाबू, परिधि दे दिया है 22 सेंटी। तो वृत्त का परिधि हम जानते हैं 2 पाई, ये ना 22, 2 पाई का मान 22 बटा आर, 22 से 22 कहानी खत्म। तिरछा कुछ नहीं तो बाबू एक है ना, 7 गुने कितना 7, और 2 गुना में नीचा के आर के माना गया। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम नहीं जानते हैं,
हम तो बताएं चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो हो जाएगा। पाई का मान रखना है कितना, 22/7 रखिए। 22/7 गुने 4 और आर के मान 7/2 गुने 7/7 से 7 कहानी कैंसिल। 11 दूनी 22, 11 7 77 और 4 दूनी पॉइंट में देता होगा। कितने देता है, चलिए तो इतने देता है, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में देता होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, इजी था ना, कुछ नहीं था बाबू, एकदम इजी क्वेश्चन था बाबू, है ना, एकदम इजी क्वेश्चन था। हर था परिधि हमको दिया, परिधि 4 निकाल ली, आर अपना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और डायरेक्ट चतुर्थांश का फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट एकदम कोई अथी नहीं, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, ऑप्शन में खोज लेना है आपको। पाई आर स्क्वायर बाई 4 फार्मूला याद है बाबू। आधा क्वेश्चन आपका दिमाग से खाली बना दीजिएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन पढ़िए तो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो बाबू क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी मिनट की सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। आइए देखिए, ये घड़ी है बाबू, ये है 12, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, इसको जरिया दूर कीजिए, 5, ठीक है, ये है 7, ये है 8, ये है 9, ये है 10, ये है, यही ना घड़ी रहता है। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है बाबू 12 सेंटीमीटर लंबी उस सुई द्वारा 35 मिनट, देखिए 35 मिनट ये है, ये नहीं 35 होता है, 35 मिनट द्वारा रचित क्षेत्रफल, ये कितना डिग्री कोण बनेगा, ये छीटा पूछ रहा है ना। कह रहा है इस सुई की लंबाई कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, देखिए पूरा फिगर पार दिए एकदम घड़ी का, है ना, 12 सेंटीमीटर पूछ रहा है। क्या बताइए, रचित इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। पहले देखिए, आइए कई नंबर है बाबू, 11 नंबर। देखिए ये बताइए हमको कि पूरा वृत्त है, ध्यान से देखिए, पूरा वृत्त कितना डिग्री बनाएगा, 360। कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें कितना मिनट है, पूरे मिनट कितना है इसमें, 60 मिनट ना। अरे एक बार घूमता है मिनट का, तो कितना बार घूमता है, 60 मिनट बार। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 60 मिनट से हम भागा देंगे बाबू, तो कितना डिग्री, 6 डिग्री। मैंने 1 मिनट में कितना डिग्री, याद रखना ये भी कि 1 मिनट में कितना डिग्री बनेगा, एग्जाम हो सकता है ऑब्जेक्टिव मारते। 1 मिनट में कितना डिग्री, कितना मिनट में पूछ रहा है, 35 मिनट में। कितना मिनट में, 35 मिनट, 6 गुने 35 बराबर 210 डिग्री। कितना डिग्री, 210 डिग्री आया। अब पूछ रहा है इसका कुछ बताइए, क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, छीटा बटे 360, छीटा का मान 210/360 गुने पाई के मान कितना, पाई के मान 22/7, 22/7 गुने आर के मान 12 गुने 12। काट दीजिए बाबू, 7 21, 12, 12 से 12, 22 गुने 12, 22 दही के 220, 22 दूनी 44, जो आएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, है ना, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। बाद में 240, 44, कितना 264 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है।
क्षेत्रफल में स्क्वायर आएगा। क्या था, बड़ी हार्ड हिसाब था? नहीं था, खाली बस माजरा यहाँ पर क्लियर करना था, बाकी तो आप जानवे करते थे। टोटल घड़ी कितना डिग्री बनाता है? 360 डिग्री। तो हमको 60 मिनट ना, तो 360 में 60 से भागा दिए, ये मिनट से भागा दिए, आई डिग्री से। टोटल डिग्री 360 और 60 टोटल डिग्री घुमाए, इधर टोटल मिनट घुमाए तो 4 मिनट आ गया। कितना? 6 डिग्री। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 35 मिनट बराबर 210 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलिए, जब क्वेश्चन था ना बढ़िया, चलिए आगे बढ़ें। अब आइए क्वेश्चन नंबर बाबू, करा 56.6 मीटर त्रिज्या वाले परिमाप दिया है बाबू हमको। परिमाप नहीं दिया है, वो जानते हैं, वो चाप दिया है, गलती उसको चाप लिखे हम किताब में सुधरवाए होंगे, है ना? किताब में सुधरवाए हैं, पुराना किताब जो होगा उसमें सुधरल होगा, चाप होगा वो, समझे? वृत्त की चाप होगा वो। चाप होगा कितना? 27.2। आपको दे दिया बाबू तेजखंड का क्षेत्रफल, ईजी कर दिया बाबू, देखिए ईजी कर दिया है। तेजखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वहाँ से आर निकाल लीजिए, है ना? हमको 12 नंबर दे दिया है बाबू, आर दे दिया है कितना? 5.6 सेंटीमीटर। वृत्त की चाप दिया है, वृत्त की चाप दिया है कितना? 27.2 सेंटीमीटर। और चाप की लंबाई आप जानते हैं, छीटा नहीं निकल जाएगा, छीटा तो 100 गुने पाई, अब 27.2। छीटा का मान हमको नहीं पता है, 180। पाई का मान पता है 22/, आर के मान पता है 5.6, 27.2। यहाँ 10, यहाँ 10, 10 से 10 खत्म, 8 तिया 24, 8 चौक 32। काट छाट के निकाल लीजिए बाबू, आ जाएगा। छीटा बराबर आ गया 180 गुने 34 अब बट्टा 22। आप कटेगा, अभी कटेगा तो काट लेना है, यही आएगा ना। छीटा आ गया, छीटा का मान वहाँ पर रख देना है, तेजखंड की लंबाई, तेजखंड बराबर निकाल लेना है। छीटा का मान कितना आया है, निकाले हैं? जो भी आए अपना आएगा, ठीक है। छीटा का मान निकालिएगा, आ जाएगा, हो जाएगा। छीटा का मान आ जाएगा ना। अरे इसको 24 के जगह नहीं आएगा, देखिए कटेगा बाबू। 11:90, 9 चौक 36 के छो, 9 तिया 27, 3 30, 11। ये आ गया छीटा बराबर, और छीटा का मान वहाँ धर दीजिएगा, तेजखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, है आएगा, है ना? तेजखंड का क्षेत्रफल क्या होता था? तेजखंड का क्षेत्रफल बराबर छीटा बटे 360 गुने पाई आर। अब रखना है छीटा का मान वहाँ पर, हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए बेकार काट दिए, नहीं काटते तो इजी हो जाता, काट दिए तो इजी कर, अच्छा हार्ड कर दिए, नहीं काटिए, नहीं काटिए, काटिएगा तो हार्ड हो जाएगा, नहीं काटिए, डायरेक्ट कट जाएगा वहाँ। जैसे रखिएगा पर्दवर कटना की हो जाएगा, चालू हो जाएगा, इरे दीजिए, इसी को मान में धर दीजिए डायरेक्ट, है ना? यहाँ पर छीटा का मान धरिए 180 गुने 34, 22 गुने 360, पाई का मान 22/7 और गुने आर का मान 5.6 गुने 5. का छोड़ कीजिए। अब देखिए ना, 180 दूना 360, 22 से 22, 8 7 56, 0.8, 0.4 गुना कीजिए, आंसर आएगा, है ना? चलिए अब इसमें कुछ नहीं, अब केवल गुना बचा है, गुना कीजिए अपना। आइए, उसको वृत्त की चाप नहीं, वृत्त की क्या, वृत्त की परिमाप नहीं दिया, कौन सी दिया है? चाप दिया है। चलिए अब आइए अगला बाबू, इजी क्वेश्चन था, कोई हार्ड नहीं था, है नहीं? अगला क्वेश्चन पढ़िए बाबू,
13 नंबर आइए तो 13 नंबर क्या कह रहा है? 13 नंबर कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है न, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए बाबू। कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। केंद्र पर समकोण मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो लघु वृत्त और दीर्घ, अभी बताएं यार, खाली फिगर पाते हैं बस, खाली फिगर और कुछ नहीं, और कुछ नहीं हम बताने जा रहे हैं। देखिए ये मान लीजिए और ये मान लीजिए 14 सेंटीमीटर दिया है, आई थीटा कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब कह रहा है, कौन कह रहा है? अच्छा, वृत्तखंड कह दिया है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर थीटा पाई बटा 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यही दिया, वृत्तखंड पूछ रहा है, हमको लगा त्रिज्यखंड पूछा है। चलिए आई कुछ नहीं भी तो ये कौन नंबर का हार्ड है? 14 के स्क्वायर क्या होगा? थीटा पाई, थीटा का मान कितना? 90, 360, पाई का मान कितना? 22 बटा 7। यही फार्मूला है। माइनस साइन थीटा 90 बटा 2, अब कहाँ लिखें? चल लिख दें, कॉस 90 बटा 9 दूनी 45 दूना 90, 45 दूना 90 हो जाएगा। हाँ, 9 चौक 36, 2 और 11, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। 11 बटा कितना? 14 माइनस साइन 45 का मान 1 बटा √2, कॉस 45 का मान √2 हो जाएगा। अब क्या करना है रे बउआ? 196, 11 बटा 14 माइनस कितना? 1 बटा, अब भिन्न के जोड़ कीजिए, 196, 14, 11, 7 हो जाएगा। यहाँ आइए, 196 कितना? 7 दूनी 14 तो 7 ना, 4 और बटा 14, 14 बार में 14 चौका 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया कौची? लघु का। लघु ना आया, अरे वृत्तखंड लघु छोटा छोटका वाला ना आया। पूछ रहा है बड़ को बताइए, तो बड़का पाई आर स्क्वायर माइनस कितना? बड़का को हम बताए थे, याद कीजिए। फार्मूला नहीं याद है? दीर्घ लघु, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या बताए थे? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर लघु हो गया छप कितना? छपने ना आया, घटाइए। पाई का मान आप जानवे करते हैं, आर का मान जानवे करते हैं, इसमें क्या बचा है? आर के मान 14 देवे किया है माइनस 56। अब क्या इसमें है कुछ? 7 दूनी 14 और 44 गुने 14 माइनस 56 कीजिए। ऐसा समझ में आएगा नहीं? पहले हमको ये बताइए, लघु वृत्तखंड ये वाला हुआ बाबू, इसका क्षेत्रफल यही ना, यही ना? अरे वृत्तखंड यही ना हुआ था? पूरा वाला पूछ रहा था, ये छोटका था, ये पूरा पूछ रहा था। कोई दिक्कत है ना? केवल फार्मूला याद हो जाए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एगो फार्मूला बेस्ड से बाहर नहीं रहेगा क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन सेम देते नहीं बताएंगे, इजी है एकदम। वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल से कौन निकाल लीजिएगा? आर, और फिर कौन निकाल लेना है? परिधि 2 पाई आर हो जाएगा। 14 नंबर बन जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, देखिए ना 78.5, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 78.5। पाई का मान आप जानते हैं, आर का मान निकल जाएगा, आर का मान 2 पाई आर में धरिएगा, फिर परिधि निकल जाएगी, है ना? 14 नंबर नहीं, 14 नंबर बताने लायक नहीं है। हो गया इधर।
देखिए आंसर तक पहुंचा दिए बाबू, 56 आंसर देता होगा, है ना। आई भी आंसर तक पहुंचा है, खाली बात चीज दोनों गुना कीजिए और 56 को घटा दीजिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है बाबू। क्वेश्चन नंबर 15 आइए, 14 ने 15 आइए, ठीक है 14 बताने लायक नहीं है, 14 नंबर इजी है ना। क्षेत्रफल दे दिया पर यदि पूछ रहा है, नहीं बनेगा। चलिए 15 ये कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये रहा आपका एक वृत्त और ये रहा एक वृत्त, ये और ये आइए फिगर ए बी ओ सी डी। ये थीटा दे दिया कितना डिग्री, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, कौन वाला पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, दिमाग लगाइए, पहले दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है। यहाँ पर एक है बड़ा वृत्त और एक है, और दोनों की हमको अथी दे दिया है, क्या त्रिज्या भी दे दिया है 7 और यहाँ से यहाँ तक के 7 सेंटीमीटर दे दिया यहाँ तक के, और ये पूरा दे दिया कितना 14 सेंटीमीटर, है ना दिया हुआ। तो देखिए दिमाग लगाना है, केवल दिमाग लगाएगा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, देखिए ये छोटा वृत्त, तो ये छोटका के वृत्त का तिर्यकखंड होगा, पहले दिमाग लगाना। ये बड़ा वृत्त, तो ये बड़ा वृत्त का तिर्यकखंड, तो बड़ा वृत्त तिर्यकखंड में से छोटा तिर्यकखंड घटा देंगे तो ये बचेगा, है। तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। देखना है बाबू, फिर से एक बार, बड़का तिर्यकखंड में से छोटका तिर्यकखंड खी कर भाई घटा देंगे। तो आइए लिखते हैं बड़ा वृत्त का तिर्यकखंड, बड़ा वृत्त का तिर्यकखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। हो जाएगा कि नहीं होगा, पहले बताइए, हो जाएगा ना। अब आइए बड़ा वृत्त का तिर्यकखंड पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300 आर, बड़का आर के मान लिए बड़का, छोटका के मान लिए। अब यहाँ क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, थीटा कॉमन है और 360 कॉमन है। देखिए पाई दोनों में है, थीटा दोनों में है, 360 दोनों में, निकाल लीजिए बाहर, बच गया आर स्क्वायर माइनस एन बचा। चलिए अब पाई का मान हमको क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, 22/7 लीजिए, धाय दबर 22/7। थीटा का मान हमको दिया है कितना 40/300। आर के मान दिया है बड़का 14 के स्क्वायर, आई दिया है 7 के स्क्वायर। अब नहीं बनेगा, हो जाएगा ना, 12 14 का स्क्वायर 14 196 और 7 का स्क्वायर 49, हो जाएगा ना। काटिए 4 नमा 36 9 बार में हो जाएगा, चला जाएगा ना। चलिए छोड़ देते हैं, आगे बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। अब कुछ बचा इसमें, समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया, पहले ही बताइए हमको। बड़का तिर्यकखंड में से छोटका तिर्यकखंड घटा देंगे तो यह नहीं बचेगा, छायांकित भाग निकल जाएगा, छायांकित भाग। अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो वह है कि अलग है। मिटाएं, क्वेश्चन पढ़िए 16 नंबर बाबू। कह रहा है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क, देखिए 42 मीटर, इसका जो व्यास है कितना मीटर है
42 मीटर, मतलब 2r बराबर ना 16 नंबर। व्यास बराबर दे दिया है बाबू कितना, 42 मीटर। तो व्यास बराबर हम जानते हैं 2r, जानते हैं कि नहीं? तो 42, तो r बराबर कितना 21, r बराबर कितना 21 मीटर। ई r दे दिया कितना मीटर, 21 मीटर, ये ने दिया है। अरे r बराबर यही ने दिया है हो, r बराबर 21 मीटर। चलिए ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, कह रहा है पार्क के बाहर चारों तरफ बाहर चारों तरफ 3.5 मीटर चौड़ा पथ बनाना, मैंने रास्ता, पथ मैंने क्या होता है, मतलब इसका जो है चारों पट्टी 3.5 मीटर कुछ बनाना है। इसका चौड़ाई कितना है 3.5 मीटर, रास्ता बनाना, ये बनाना है ना। तो देखिए रास्ता बनाना है, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ई भी तो त्रिज्या हो गया इसका, तो यहाँ से यहाँ तक 21 3 कितना, 21 3 कितना 24 पॉइंट, ये मान लेते हैं कौन आर, बरकार, यही ना। तो देखिए अब क्या करेंगे हमको इसका निकालना है, इसका क्षेत्रफल पहले निकालना है, तब ने, अरे कितना लगेगा सामान तब ने हमको पता चलेगा। तो देखिए क्या करेंगे, बड़का में से छोटका को क्या करेंगे, क्षेत्रफल ना, हाँ, छोटका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो हमको आइए रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, होगा कि नहीं होगा? अरे बड़का वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटेगा, तो ये रास्ता बचेगा, नहीं बचेगा? अब आइए बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लीजिए, बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 24.5 का होल स्क्वायर माइनस आर का मान कितना 21 का होल स्क्वायर। नहीं निकलेगा, अब रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अरे यार नहीं समझ में आता है तो हमसे दिमाग लो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमसे दिमाग लो ना, प्लस एक बार जोड़ के एक बार घटा के, अब तो बनेगा। ऐसे लग रहा था सर 24.5 कैसे करें, अब तो हो जाएगा, अब जुटेगा इस बन। इसका आर क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, रास्ते का निकाल लीजिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। अरे ये घटेगा 3.5, ये घटेगा तो कितना, ये जुटेगा तो 45.5 हो जाएगा, काट छाट कीजिएगा, आ जाएगा ये। अब रास्ता क्या हो गया, निकल गया। अब कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा 4 रुपये प्रति मीटर की दर से पथ बनाने का खर्च, मैंने रास्ते बनाने का खर्च, रास्ते का खर्च। तो रास्ते का खर्च तो बॉक्सबा आएगा, उसमें कौची गुना कर देंगे 4 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, आएगा कौची में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर कैंसिल, जितना आएगा वो आंसर होगा। ये आएगा कि नहीं आएगा, पहले ये बताइए। आ जाएगा ना, केवल गुना करना है बाबू, ये जोड़ के ये घटा के ये दोनों गुना करना है, काट छाट करना है, आएगा बॉक्स। ये बॉक्स वाला मान यहाँ रख देना है, मीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर कैंसिल, 4 से गुना कीजिएगा, आंसर आके टन रेडी। चलिए अब आइए 17 नंबर, 17 नंबर भी हुए रे बउआ, बताओ ये बतवे लायक है, वही क्वेश्चन में हो बहु, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, केवल यही पूछ रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल केवल यहीं तक है ना, यहाँ तक यही ना है, रास्ते का क्षेत्रफल ही निकल रहा था यहाँ तक, वो तो खर्च निकला ना, रास्ते का क्षेत्रफल तो ये था। 17 नंबर हो बहु बन जाएगा, हाँ। 18 नंबर आइए, कह रहा सकेंद्रीय वृत्तों के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल। आइए आगे बढ़ें।
हाथ में है ना मियाज 18। आइए क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है दो सब केंद्रीय वृत्तों के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल 770 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बाह्य वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तो अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन। देखिए सब केंद्रीय वृत्त मतलब वृत्त के अंदर क्या वृत्त, यही ना। कह रहा है इसका क्षेत्रफल दे दिया है कितना 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ना घिरे भाग का क्षेत्रफल यही ना है। अच्छा अब कह रहा है बाह्य वृत्त की त्रिज्या, मैंने त्रिज्या भी दे दिया यहाँ से यहाँ तक कितना 21 सेंटीमीटर। यार मान लीजिए बड़कार क्या किया है दे दिया है। तो पूछ रहा है अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए। छोटका वृत्त की त्रिज्या नहीं निकलेगा, रास्ते का क्षेत्रफल। अरे रास्ते का क्षेत्रफल हमको दिया था ना, या लिख देते हैं घिरे भाग का क्षेत्रफल। आपको घिरे भाग का दिया है तो घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या, घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माना छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई ई दे दिया है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे दे दिया है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान 22/7। आर के मान दे दिया 21। ई आर के मान निकाल लेना है, हो जाएगा एकदम तिरछा। 11 से 77, 11 दूनी 35 दूना 70 कटेगा। 35 × 7 बराबर 21 के स्क्वायर 441 माइनस आर स्क्वायर। ई करके 7 × 5 = 35 और 21 और 3 कितना 24 और माइनस 441 बराबर माइनस आर स्क्वायर। घटाइएगा बाबू 441 में से 245। एक दाएँ 10 5 एक दाएँ 10 1 11 6 5 11 एक दाएँ 10 3 13 9 4 13 196 माइनस 196 माइनस आर स्क्वायर। ये चाहिए कैंसिल। आर के मान कितना बाबू 14 सेंटीमीटर। ये तो आर पूछ रहा 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? देखिए बड़ी इजी क्वेश्चन था नहीं था। अरे क्या किए बड़ा वृत्त हमको घिरे भाग का क्षेत्रफल दिया था, तो घिरे भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। बाकी तो कॉमन लिए हैं है ना, सबका मान तो दिया था आपका। आगे बढ़े। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत हैं? आगे बढ़े ना। चलिए हैंग नहीं हो रहा है दिमाग, हैंग नहीं होना चाहिए दिमाग। नहीं क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, लेकिन उससे इजी है जितना आर तक पढ़ाए थे उससे क्या है, उससे इजी है। देखिए कुछ है ये नहीं क्वेश्चन में। घिरे भाग का क्षेत्रफल तो ठीक है, ई भाग का क्षेत्रफल दिया है, तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल है ना। बाकी तो सब दिया है, सब मान रखें, केवल काट छोट किए हैं हम। देखिए दसवां में हमें इतने काम किए कि नहीं किए। बाकी जब काट छट के हम पढ़ना है 8वां 9वां 7वां में। अरे मेन काम तो ये था, बाकी तो जोड़ घटा गुना भाग है। वो तो आप हेमा पढ़े, 5वां पढ़े, 7वां पढ़े, 8वां पढ़े, 9वां पढ़े क्या, तो फिर जोड़ घटा गुना भाग में दिक्कत है, मतलब कि पढ़वे नहीं की, सच्चाई है ये। अब आइए 19वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए। तो बाबू क्या कह रहा है 19वां नंबर, बताने लायक है 19वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए। तो 19वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो बताने लायक है। अच्छा बन जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो बनेगा। कहाँ है किताब, क्या लाती है जब किताब नहीं लाती है। तो कह रहा है एक वृत्ताकार प्लॉट की परिधि और व्यास का अंतर। क्वेश्चन नंबर पहला, एक किसी वृत्ताकार प्लॉट की परिधि और व्यास का अंतर 105 है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए ना, वह था
क्वेश्चन नंबर 19 क्या था बाबू? वृत्ताकार प्लॉट की परिधि दिया था हमको बाबू, और व्यास का अंतर कितना है? 105। कितना है बाबू? 105। परिधि 2 पाई, व्यास, और हमको दिया है कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम 2r क्या ले लिए कॉमन, पाई माइनस 1 बराबर कितना? 105। 2r पाई का मान तो हमको ऑलरेडी पता है 105। 2r घटाइएगा 15 बटा कितना? 7। अरे भिन्न को जोड़ कीजिएगा। 15 बटा 7 गुने 115 सते 75 चेता सते होगा। तो आर के मान आ गया 49 बटा 2। अब क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, क्षेत्रफल तो पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है। वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल तो पूछ रहा है। पाई आर 22 बटा 7 गुने 49 बटा 2 गुने 49 बटा 7 सत्ते 49 11 सत्ते 77 गुने 49 बटा 2। अब इसमें क्या बचा? मीटर में है, मीटर स्क्वायर आएगा यहाँ। कोई दिक्कत है? इसमें कोई समस्या है? इसमें कोई समस्या है? क्षेत्रफल पूछ रहा था। अरे वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या आइए आप चलें, एक बार चलते बीच तक। क्या कई हिसाब बचेगा तो? हाँ अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, देंगे उड़िया देंगे, तो टेंशन काहे ले रहे हैं? 2 क्लास में उड़िया देंगे। आइए क्या कह रहा है? एक बार चलिए नहीं, 20 तक चल दीजिए। चलिए करा 24 रुपये प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार खेत को घेरने का खर्च दिया। कितना? 5280 रुपया। 5280 रुपया। आइए क्वेश्चन तो ये है, बता देंगे तो बन जाएगा। खाली यदि मुँह से बोल देंगे तो बन जाएगा। देखिए पूरा खेत का हमको खर्च दिया है, एक मीटर स्क्वायर का खर्च दिया है, भागा दीजिएगा तो पूरा का क्षेत्रफल जितना रुपया लगा और एक जितना लगा तो कुछ मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखिए ना, ये 20 बराबर खेत को घेरने का, अच्छा घेरने का खेत माने जाए, ये खेत को घेरने में कितना रुपया लगा है? 5280 रुपया। घेरने में कितना खर्च हुआ? 5280 रुपया। करा 24 रुपये प्रति मीटर की दर से, और जो तार दिया था कैसे दिया था? 24 रुपये प्रति मीटर। तो देखिए परिधि हमको निकल जाएगा। कैसे निकलेगा परिधि? तो खेत को घेरने में लगा खर्च, खेत को घेरने में लगा खर्च बटे 1 मीटर का खर्च, 1 मीटर का खर्च, तो 5280 रुपया। अब बटे 1 मीटर का कितना? इतना रुपया लगा था। रुपये मीटर, तो रुपये से रुपये कैंसिल। 24 दूना 48, 220। कितना मीटर बचा? परिधि बराबर कितना मीटर आ गया? नहीं बुझाया? अरे पूरा खेत को घेरने में 5280 रुपया लगा, 1 मीटर का खर्च हमको दे दिया। 200 रुपया दिए हम, 1 केजी चीनी का दाम 40 रुपया, तो कई केजी चीनी लाए? टोटल रुपया हम आपको 200 रुपया दिए और 1 केजी चीनी का दाम 40 रुपया, तो कई केजी चीनी लाए? 5 किलो। कैसे? 40 बटा 200 बटा 40, तो टोटल खर्च बटे 1 किलो का खर्च, टोटल खर्च बटे 1 किलो खर्च बराबर 220 मीटर। अब परिधि आ गया 220 मीटर। परिधि अब हम जानते हैं 2 पाई आर, पाई का मान 22 बटा 7, आर बराबर 220। 22 से 22 कैंसिल 10 बार में
5 बार में आर के मान कितना 35, आर के मान कितना 35, कितना आ गया आर के मान 35। अब कह रहा है खेत को, अच्छा पहले निकालिए क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को जी पाई आर, पाई का मान इतना 35 गुने 35, 7 पचे 35, 2 पचे तो होतल से गुने 35 आएगा इतना मीटर स्क्वायर आएगा ये। हाँ अब कह रहा है खेत को 0.50 रुपये में प्रति मीटर का स्क्वायर के दर से खेत की जोताई, खेत की जोताई बराबर खेत की जुताई का खर्च, कोई दिक्कत नहीं है, 0.05 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर गुने बॉक्सबा, अरे गुने बॉक्सबा कोची में मीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 0.5 रुपया गुने बॉक्सबा, काम हो जाएगा, हो जाएगा कि ना होगा, बन जाएगा। चलिए 20 तक कहानी ख़त्म हो गया। कल कोशिश रहेगा कि 30-35 तक पहुंच जाए, समझे न? क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कुछ नहीं किए बाबू, देखिए ना, हमको दिया था खेत घेरने में लगा कुल खर्च, 1 मीटर का खर्च हमको क्या किया था, दे दिया था, तो 1 मीटर के सहायता से हम निकाल लिए पूरा इसका परिधि निकाल लिए, कितना 200 परिधि कचू निकाल लिए, आर से निकालिए कचू क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल तो हमको चाहिए पूरा क्षेत्रफल, जब निकल जाएगा ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा तो हमको 1 मीटर का जो 1 मीटर स्क्वायर खेत का जुताई का खर्च दिया है ना, 0.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर स्क्वायर कैंसिल, जितना आएगा उतना रुपया हो जाएगा। हाँ हो जाएगा ना। चलिए तो आज यहाँ तक रहने देते हैं, है ना, बहुत हिसाब चल दिए, 10 से 12 हिसाब चल दिए, है ना, तो 12 को बहुत होता है, कोई दिक्कत नहीं है। घर पर जाइए अब मेहनत कीजिए, ठीक है। आप लोगों के वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बाबू, धन्यवाद।